सभी को नमस्कार। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं अपना षष्ठः पाठ है भ्रांतो बालः। ठीक है। और पहले पार्ट में हमने देखा था कि एक बालक है जिसकी पढ़ने में रुचि नहीं है, खेलने कूदने में रुचि अधिक है और वह विद्यालय जाने के समय खेलने के लिए किसी उद्यान में चला जाता है, लेकिन वहाँ उसे खेलने के लिए कोई नहीं मिलता है। ठीक है, क्योंकि उसके सारे मित्र विद्यालय जाने की तैयारी कर रहे हैं, शीघ्रता कर रहे हैं। और इस प्रकार वह फिर पक्षियों को बुलाता है, पक्षी भी खेलने के लिए नहीं आते हैं। ठीक है, फिर हमने ये यहाँ तक पढ़ लिया था। अब यहाँ आगे देखो, अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देखिए। तदा खिन्नः बालकः एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति। तदा तब, खिन्न का अर्थ होता है दुखी, बाल है बालक, एते ये, पक्षिण है पक्षी, मानुषेषु मनुष्यों के पास, न नहीं, उपगच्छन्ति समीप जाते हैं, नहीं समीप जाते हैं, मनुष्येषु मनुष्यों के। अर्थात तब उस बालक ने सोचा कि ये पक्षी मनुष्यों के पास नहीं जाते हैं। ठीक है, पक्षी मनुष्य के पास नहीं जाते हैं। तब इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, अनुधन एष्यामि। ठीक है, अर्थात खोजना, खोजता हूँ। अपरम दूसरा, मानुष्य है, मानुष उचितम। ठीक है, गुण संधि, मनुष्य के उचित। विनोदी तारम का अर्थ क्या होता है? मनोरंजन करने के लिए। ठीक है, इति इस प्रकार, विचिन्त्यत सोचते हुए, पलायमानम दौड़ते हुए, कम अपि किसी, श्वानम कुत्ते को, अवलोकियत देखा। ठीक है, इस प्रकार देखो, तब मनुष्य के लिए उचित मनोरंजन करने वाला दूसरा साथी खोजता हूँ। तब मनुष्य के लिए उचित मनोरंजन करने वाला कोई दूसरा साथी खोजता हूँ। इस प्रकार विचार करते हुए या इस प्रकार सोचते हुए, ठीक है, किसी भागते हुए कुत्ते को उसने देखा। कोई कुत्ता दौड़ता हुआ जा रहा था, उसको उसने देखा। प्रीतः बालः तम इत्थम संबोधयेत्। अर्थात प्रसन्न बालक ने, प्रीता का अर्थ होता है प्रसन्न, खुशी से, प्रसन्न बालक ने उसे इस प्रकार से संबोधित किया। अरे मनुष्योणाम मित्र, अरे मनुष्यों के मित्र, किम कहाँ, पर्यटसी घूम रहे हो, अस्मिन इस निदाघ गर्मी दिवसे दिन में। अर्थात इस गर्मी के दिन में क्यों घूम रहे हो, इस गर्मी के दिन में क्यों घूम रहे हो। इदम यह है, परछाय शीतलम, परछाय शीतलम का अर्थ होता है शीतल छाया वाला, ठंडी छाया वाला। तरु मूलम, तरु का अर्थ होता है पेड़, मूलम का अर्थ होता है जड़, अर्थात पेड़ की जड़। आश्रय शव, आश्रय ले लो। उसने क्या कहा कि इस गर्मी के दिन में क्यों घूम रहे हो, पेड़ की जड़ में शीतल छाया वाला यह स्थान है, यहाँ आश्रय ले लो। कि ये पेड़ की जो जड़ है ना, या पेड़ के नीचे का जो स्थान है, ये कैसा है, ठंडा है, यहाँ आ जाओ। चलो, अहम अपि, मैं भी, क्रीड़ा सहायम, अहम का अर्थ होता है मैं भी, अपि का अर्थ होता है भी,
क्रीड़ा सहायम का अर्थ होता है खेलने में सहायक। ठीक है। तवाम एव अनुरूपम, तवाम तुम्हारे, एव का अर्थ होता है ही, अनुरूपम समान, कि मैं भी तुम्हारे समान ही हूँ। पश्याम इति, देखो। तो उसने क्या कहा कि मैं भी खेलने में सहायक तुम्हारे ही समान किसी को खोज रहा हूँ। ठीक है। कुकुर है प्रति एवदत, कुत्ते ने उत्तर दिया। यह है जो माँ मुझे पुत्र प्रीत्या, पुत्र के समान प्रिय, पोष्यति पालता है, स्वामी ने है स्वामी के, गृह घर में, तस्य उसके, रक्षा नियोग करणात, अर्थात रक्षा के कार्य में लगे होने से, न का अर्थ होता है नहीं, मया मेरे द्वारा, भ्रष्ट वयम भ्रष्ट वय सदी, अर्थात थोड़ा सा भी हटना चाहिए। उसने क्या कहा कि जो मुझे पुत्र के समान प्यार से पालता है, जो मुझे पुत्र के समान प्यार से पालता है, उस स्वामी के घर में रक्षा करने के कार्य से मुझे थोड़ा सा भी नहीं हटना चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है, कुत्ते ने ये कहा कि जो मुझे अपने पुत्र के समान पाल रहा है, उसकी सेवा करने से मैं नहीं हटूंगा। ठीक है। ये देखो, ये कुत्ता है। सर्वै है एवं निषिद्ध है, सर्वै है सभी के द्वारा, एवं इस प्रकार, निषिद्ध है मना करने पर, सबके द्वारा इस प्रकार मना किए जाने पर। स है बालो भगन मनोरथ है सन, स का अर्थ होता है वह, बालो बाल है या बालक, भगन मनोरथ है अर्थात टूटी इच्छाओं वाला, सन होकर। अर्थात सब के द्वारा इस प्रकार मना किया गया, वह बालक टूटी इच्छाओं वाला होकर, वह बालक टूटी इच्छाओं वाला होकर। आगे देखो, कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम सव कार्य निगमन है भवति, अर्थात कैसे इस संसार में प्रत्येक प्रत्येक अर्थात सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। न नहीं कोई कोई भी, माम एवं मेरे समान, वृथा व्यर्थ कालक्षेपम, काल समय बिताने में सहते सहन करना, अर्थात मेरे समान कोई भी अपने समय को व्यर्थ व्यतीत करना सहन नहीं करता। मेरे समान कोई भी अपने समय को व्यर्थ में ही बिताना सहन नहीं करता है। सभी अपने अपने कार्य में लगे हुए ना, सब लोगों ने मना कर दिया। नमः है एते भय है, अर्थात इन सबको नमस्कार। यही है मैं तंद्रालुतायाम कुत्सा क्षमापादिता, अर्थात जिन्होंने आलस्यता में मेरी घृणा उत्पन्न कर दी, जिन्होंने आलस्य करने में मेरे अंदर घृणा उत्पन्न कर दी कि मैं आलस्य नहीं करूँगा, ऐसा उसके मन में क्या आ गया, विचार आ गया। अथ शवोचितम अहम अपि करोमि, अर्थात इसके पश्चात मैं भी अपने लिए उचित कार्य करूँगा। इति विचार्य सत्वरीं पाठशालाम अगच्छत्, इस प्रकार विचार कर वह शीघ्र पाठशाला पहुँचा। ततः प्रभृति से विद्या वैशनी भूत्वा महति वेदुषी प्रथाम संपदम च ऐलभत, अर्थात तब से लेकर उसने विद्या अध्ययन में रत रहने वाला होकर महान विद्वत्ता, प्रसिद्धि और संपत्ति को प्राप्त किया। उस दिन से लेकर उसने
बहुत ज़्यादा अध्ययन किया और फिर अंत में वो क्या बना, महान विद्वान बना, प्रसिद्ध हुआ और धन संपत्ति को उसने प्राप्त किया। चलो अब इसी वीडियो में इसके देखते हैं प्रश्न उत्तर। इसका हिंदी अर्थ मैं भेज दूंगा आपको। देखो पहला, क है तंदालु भवती, तो बाल है। बालक है कुत्र वर्जंतम मधुकरम अपश्यत पुष्पो उद्यानम के मधु संग्रह व्याह अभवन। कौन फूलों के रस को इकट्ठा करने में लगे हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे के ये बहुवचन है और यहाँ पे मैंने एक वचन लिख दिया, मधुकर है, तो इसको मधुकरा कर लेना, मधुकरा है। ठीक है, करा है कर लो इसको, रामा है किस तरह। चटक है कया तृण शलाकादिकम आ ददाती। चंचुआ चोंच के अंदर ही था ना उसके घास फूस। चटक है कस्य शाखायाम निर्डम रचयति, तो वट द्रुमस्य, वट के पेड़ पर। बालक है कीदृशम श्वानम पश्यति, बालक ने कैसे कुत्ते को देखा, दौड़ रहा था ना वो, पलायमानम। श्वान है कीदृशे दिवसे पर्यटसी, निधाग दिवसे, गर्मी के दिवस में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से पहले का। चलो बाल है कदा क्रीडितुम अगच्छत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, कदा के स्थान पर लिख लेना पाठशाला गमन वेलायाम, या पाठशाला गमन समय भी कर सकते हो। बालकस्य मित्राणि किमर्थम तवर्माणा अभवन्, विद्यागमनाय, विद्यालय जाने के लिए। ये हो गया। मधुकर है बालकस्य आह्वानम केन कारणेन तिरस्कृतवान, गए, तो गए का ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, मधुकर है मधु संग्रह विग्रह आसीत अतः से बालकस्य आह्वानम न अमन्यत, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, या वीडियो रोक के लिख लेना जो भी है। बालक है कीदृशम चटकम अपश्यत, कीदृशम के स्थान पे लिख देना चंचुआ तृण शलाका दिकम आदयदानम। बालक है चटकाय कीर्तनार्थम कीदृशम लोभम दत्तवान, खेलने के लिए कैसा लोभ दिया उसने, तो इसका लिख लो ये नीचे वाला। बालक है चटकाय कीर्तनार्थम सवादुनी भक्ष्य कवलानी ते दास्यामी इति लोभम दत्तवान। ठीक है, इसको मिटा देना यहाँ से, लिखो जल्दी से। चलो खिन्न है बालक है स्वानम किम अकथयत, दुखी बालक ने कुत्ते से क्या कहा। पेज नंबर 39 निकालो, कुत्ते से क्या कहा उसने, ये रहा, ये लगा लो। बाल है तम इत्थम संबोधित, यहाँ से लेकर के यहाँ नीचे तक पश्चामी थी, दिखाई दे रहा ना सबको इस श्लोक के ऊपर, यहाँ से यहाँ तक जल्दी लगाओ। लगा लिया, चलो बच्चों वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए जल्दी बता रहा हूँ। भगन मनोरथ है बाल है किम अचिंत्यत, 39 निकालो, लगाओ, ये बड़ा है। बालो भगन मनोरथ है सन और अहम अपि करोमि, यहाँ तक लगाओ। चलो वीडियो रोक के लगा सकते हो आप, और इसका हिंदी अर्थ लिखना है तो ये मैं भेज दूंगा आपको। इस कहानी का हिंदी अर्थ लिखना है जो हम लिख रहे हैं, साथ साथ में प्रश्न निर्माण स्वादुनी के स्थान पे आएगा कीदृशानी, चटका है और सवकर्मणि कस्मीन मानुषाणाम केसाम महति काम रक्षा नियोग करणात् कस्मात्, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।
आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। देख, एते भय है नमः है। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इस प्रकार कोई 5 वाक्य बनाने हैं तो ये यहाँ पे बनाए हुए हैं। नमः के साथ में जो भी शब्द लिखते हो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर दो बस। गुरुवे नमः है, शिवाय नमः है, गणेशाय नमः है, हरिये नमः है। और एक और बना लो कोई भी, जैसे हरि आ गया तो कृष्णाय कर लो, कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः। इस प्रकार हो गया। नमः है, ये नमः है। चलो मिलान करने हैं। दृष्टि प्रथम 3 नंबर। पुस्तक दासा कौन थे? ये अच्छा, पुस्तक का नाम दासा। विद्या वेशिनी, विद्यायाः वेशिनी। पुष्पोद्यानम, पुष्पाणाम उद्यानम। ये सामासिक पद है और ये समास विग्रह है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्या लिखना है? विशेषण और विशेष्य पद अलग अलग लिखने हैं। तो ये इधर वाले जो हैं ये सारे विशेषण हैं, आगे वाले क्या हैं? विशेष्य हैं। खिन्न है बालक। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। बालक कैसा है? दुखी है। कुत्ता कैसा था? दौड़ रहा था। बालक प्रसन्न था। ठीक है। और भक्ष्य कवली कैसी थी? स्वाद थी, मीठी थी। और मित्र क्या कर रहे थे? जल्दी कर रहे थे। तो ये लिख लो। हो गया। ओके, थैंक यू।